हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाना में। तो आज रात की खाना आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें स्पेशल गाजर की हलवा बनाई थी। आज की थाली बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होने वाली है, तो आप लोग जरूर से देखिएगा। और हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे लाल गाजर ले ली हूँ और साथ ही में यहाँ पे इसके अच्छे से छील लेती हूँ। तो गाजर के हलवा के लिए यहाँ पे ना तो मैंने मोटा वाला गाजर लिया है, ना ही पतला, मीडियम साइज का लिया है। मीडियम साइज वाली गाजर का हलवा बनता है ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छी लगती है और इसका बीच में जो व्हाइट जो होता है ना, वो भी ज्यादा नहीं रहता है। तो पतली वाली गाजर लेंगे ना तो उसको छीलने में बनता नहीं है, तो ये साइज का गाजर ना पूरा परफेक्ट रहती है। तो अभी के सीजन ठंडी चल रही है ना, तो ठंडी के मौसम में ना अभी गाजर बहुत ही मार्केट में बढ़िया आ रहा है। तो अभी गाजर का हलवा आप बना के आराम से खा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सारे गाजर हमने छील के रेडी कर लिए थे। तो यहाँ पे चलिए 2 से 3 पानी से अच्छे से इसे धो लेती हूँ। तो बड़े से परात में पानी डाल ली हूँ और गाजर को सभी को रख करके और 2 से 3 पानी से अच्छे से इस तरह से धो लेनी है। तो गाजर को ना छीलने के वक्त ना इसका जो दोबारा इसे छीलना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो गांठ रहता है ना, उसमें बालू लगा ही रहता है। तो अच्छे से छील करके ही और बालू को हटा देनी है और अच्छे से इसे धो लेनी है। तो सारे गाजर यहाँ पे हमने धो करके रेडी कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे इस गाजर को ना बारीक बारीक यहाँ पे काट ले रही हूँ। तो आप चाहे तो इसे घिस के भी बना सकते हैं या ऐसे बारीक काट के भी। तो हमने यहाँ पे क्या करूँगी ना, बारीक ऐसे काट के और इसे चॉपर में रख के अच्छे से इसे चॉप कर लेती हूँ। तो सारे गाजर इस तरह से बारीक बारीक हमने काट लिए हैं और यहाँ पे ना चॉपर लेती हूँ और उसमें जितना आ रहा है ना उतना रख करके और इसे एक एक बार इसे इस तरह से चॉप कर लेती हूँ। अगर आपको जल्दी से गाजर का हलवा बनाना है ना, तो इसमें रख करके आप चॉप करके इडली बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सब यहाँ पे इस तरह से चॉप कर लेती हूँ। आप चाहे तो घिस करके या कुकर में सीटी लगा करके बना सकते हैं, लेकिन घिस करके थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में। लेकिन सबसे बेटर रहता है ना घिस कर ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर जल्दी बनानी है ना तो कुकर में या इस तरह से चॉप करके बना सकते हैं। तो अगर आप इस टाइप से बनाएंगे ना तो जल्दी बन के तैयार हो जाएगी गाजर का हलवा। तो और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। जैसे घिसा हुआ का लगता है ना, वैसे ये चॉपर में चॉप करके खाएंगे ना तो वही टेस्ट रहेगी, टेस्ट भी चेंज नहीं होगी। तो ये भी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बन के तैयार होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे घिसा हुआ रहता है ना, वैसे ही चॉपर में चॉप हुई है। तो चॉपर यहाँ हमारा छोटा था ना, इसलिए 3 से 4 बार इसको इसे चॉप करना पड़ा था। तो सभी यहाँ पे हमने यहाँ पे चॉप कर लिया था। तो सभी अच्छे से बारीक देखिए इस तरह से काट लेनी है। तो उसके बाद गैस पे रख दी कढ़ाई, गैस को ऑन करके और कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेनी है। उसके बाद 1 बड़ी चम्मच घी डाल देती हूँ। तो आप चाहे तो घी या तेल यहाँ पे डाल सकते हैं। घी डालेंगे ना तो ज़्यादा टेस्टी बनेगी। उसके बाद घी थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तो इसमें डाल देती हूँ चॉप किया हुआ गाजर। तो सभी गाजर यहाँ पे डाल दी हूँ और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद गैस को तेज करके 2 मिनट तक इसे अच्छे से इस तरह से भून लेनी है। तो गैस के कर दी हूँ मीडियम और जब तक यहाँ पर गाजर थोड़ी देर के लिए भून रही है, तो जब तक हमने रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो खाने में आज ना बनाऊंगी रोटी और पत्ते आलू गोभी मटर की भुजिया। तो यहाँ पे मैं 1 ठो पत्ता गोभी ली हूँ और इसे इस तरह से आधे काट करके और इसे बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। तो यहाँ पत्ता गोभी का ना इस तरह से भुजिया बनाना है ना मुझे, तो इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में इसे चॉप कर लेती हूँ। तो लंबा लंबा इस तरह से काट लेनी है और इसमें से जो 1 भाग था ना उसको हटा दी हूँ और जो 3 भाग जो बचा था उसी पर उतना ही को आज भुजिया बनाऊंगी। तो इसको साइड में कर ली हूँ और सभी को इस तरह से चॉप कर ली हूँ। तो सारे यहाँ पे अच्छे से इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ प्लेट में रख ली हूँ और बेसिन में बड़े से परात डाल करके इसमें पानी डाल करके अच्छे से इसे धो लेती हूँ। तो 2 से 3 पानी से अच्छे से इसे धो लेनी है। तो जाली वाले बर्तन में यहाँ पे सभी पत्ते गोभी को हमने छान ली हूँ। तो छानने के बाद यहाँ पे अच्छे से धुल गई थी। उसके बाद गाजर भी अच्छे से इधर भुन गई थी, देखिए इस तरह से भून लेनी है। तो गाजर में जितना पानी छूटा हुआ था ना सभी यहाँ पे सूख गया है। तो उसके बाद यहाँ पे डाल दी हूँ दूध मलाई सहित। अगर आप चाहे तो यहाँ पे खोआ भी डाल सकते हैं। तो हमने आज ना गाजर के हलवा एकदम सिंपल आज बना रही हूँ। तो दूध 1.5 लीटर के करीब यहाँ पे दूध डालती हूँ और मलाई सहित ही डाली हूँ। उसके बाद डाल देती हूँ 1 कटोरी के हिसाब से चीनी। तो यहाँ
पे आपको जैसे मीठा या फीका पसंद है ना, तो उस हिसाब से चीनी डाल लीजिएगा। तो यहाँ हमने थोड़ी सी कम ही मीठा बनाया है। उसके बाद सभी को कर दी हूँ मिक्स और दूसरे गैस पे डाल दी हूँ, और ये वाली गैस पे कढ़ाई डाल दी हूँ। भुजिया के लिए तेल डाल दी हूँ। तेल थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तो लहसुन, जीरा और राई का और सूखा मिर्ची का फ़ोरन दे दी हूँ। सॉरी, जीरा नहीं डाली हूँ, सिर्फ राई और सूखा मिर्च डाली हूँ। उसके बाद सभी फ़ोरन चटक गए थे तो इसमें डालती हूँ प्याज और साथ ही में आलू डाल करके और अच्छे से इसे भून लेती हूँ। तो यहाँ प्याज और आलू अच्छे से भुन गए थे ना, तो इसमें डाल देती हूँ मटर, और साथ ही में मटर के साथ ना सभी को थोड़ी देर के लिए इसे भून लेती हूँ। इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी धनिया पाउडर। तो ये भुजिया बना रही हूँ ना, तो ज़्यादा इसमें मसाला नहीं डालूँगी, सिंपल ही रखूँगी। आप लोग भी ऐसे बनाइएगा ना, बहुत ही टेस्टी बनती है। उसके बाद यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गई थी, तो उसके बाद डाल देती हूँ पत्ता गोभी। तो यहाँ पे कढ़ाई मेरी छोटी थी ना, तो आधे आधे करके यहाँ पे पत्ते गोभी डाल दे रही हूँ। तो आधा डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद बचा हुआ पत्ता गोभी डाल देती हूँ और इसे ढक के डाल देती हूँ ताकि अच्छे से ये थोड़ी देर सॉफ्ट हो जाए। और इधर बीच बीच में ना गाजर के हलवा को भी चला लेती हूँ, ताकि गाजर का हलवा चपके नहीं, क्योंकि ये छोटा वाला गैस पर रखी हो ना, तो गैस को हाई करके ही इसे सुखा रही हूँ। तो यहाँ पे गैस को मीडियम करके ना हलवा को अच्छे से पकने दूंगी। तो इधर पत्ता गोभी को ना भुजिया को इस तरह से चला लेती हूँ और डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो आज का खाना हमारा बहुत ही हेल्दी होने वाली है, क्योंकि सिंपल सा भुजिया और रोटी बना रही हूँ और साथ ही में गाजर का हलवा। तो इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छी लगती है। क्या आप भी इस तरह के खाना बना के खाते हैं? तो कमेंट में हमें जरूर से बताइएगा। तो यहाँ भुजिया बन के रेडी हो गई थी। तो यहाँ भुजिया को चला लेती हूँ, थोड़ा सा हाई फ्लेम करके ना 2 मिनट के लिए और छोड़ देती हूँ। और रोटी के लिए ना यहाँ पे गेहूं के आटा को थोड़ा थोड़ा पानी रख करके यहाँ पे डो तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पे गेहूं के आटा की ही रोटी बनाऊंगी। तो गेहूं का आटा है ना हेल्दी बहुत होती है, तो जब भी मैं बनाती हूँ ना, ज़्यादातर रोटी सिंपल रोटी बनाना रहता है, तो गेहूं का आटा की ही बनाती हूँ। यहाँ पे आटा को डो तैयार कर ली। तो यहाँ भुजिया भी बन के रेडी हो गई थी। देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुई है। और गैस को कर दी हूँ बंद, कढ़ाई को हर साइड करके इस पे तवे डाल दी हूँ और रोटी अच्छे से इस तरह से एक एक करके बेल करके तैयार कर लेती हूँ। तो एक रोटी रख करके इसे अच्छे से सेक लेती हूँ। तो सभी रोटी इसी तरह से हमने बना के तैयार कर ली हूँ। और रात के खाने के लिए जितना रोटी लगेंगे ना, तो सभी यहाँ पे बना लेती हूँ। तो इधर गाजर का हलवा भी बनकर रेडी हो गई थी। गैस को कर दी हूँ ऑफ, और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुई है। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो हमने गाजर का हलवा सिंपल ही रखा है, ऐसे भी बना के खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो उसके बाद चलिए यहाँ पे थाली को रेडी कर लेते हैं। थाली में रख ली हूँ रोटी और साथ ही में आलू मटर पत्ता गोभी का भुजिया डाल लेती हूँ, साथ ही में गाजर का हलवा डाल ली हूँ, और बाबू के लिए जो आलू का चोखा बनाए थे ना, वो भी डाल लेती हूँ। और आज की थाली बनके रेडी हो गई है। तो आज की रात की खाना आप लोग को अच्छे लगे तो हमें ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ बहुत ही हेल्दी थाली बनके तैयार होती है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ ना इससे भी अच्छी अच्छी हेल्दी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट हेल्दी रेसिपी के साथ। ओके बाय।